हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी स्कूल टीच्ड बाय प्रिया। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथमेटिक्स क्लास 5th के लिए। क्लास 5th की मैथ्स की बुक है ये हमारे पास। ये है बेस्ड ऑन NCERT। तो हम देखते हैं इसमें पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे। ये है हमारी बुक मैथ्स की 5th क्लास के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये हमारे चैप्टर हैं। हमें 5th क्लास में ये सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रोमन नंबर सिस्टम। तो हम आज की वीडियो में हमारा पहला चैप्टर रोमन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर्स क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। अभी मैं इसमें आपको कुछ रोमन नंबर्स लिख के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर। उससे पहले हम एक हिंदू अरबिक डिजिट्स लिख लेते हैं एक साइड, और एक साइड रोमन नंबर्स। 10 तक के रोमन नंबर्स तो मोस्टली हम सभी को 5th क्लास से पहले ही पढ़ा दिए जाते हैं। 20 तक, ऑलमोस्ट 20 तक तो हमें रोमन नंबर आने ही चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं रोमन नंबर में हम 1 को किस तरह से लिखते हैं। ये है हमारा 1, 2 में 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 में 3 स्टैंडिंग लाइन, 4, 5, 6, 7, 8 और देन हमारा आता है 9 एंड 10। ये रोमन नंबर्स तो हमें 3rd क्लास में ही बता दिए जाते हैं। 3rd 4th में हमने रोमन नंबर्स पढ़े होते हैं। इस चैप्टर में हम आगे के रोमन नंबर्स 10 से भी आगे के जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं 1000 तक मैं बताऊंगी आपको। और उसके बाद इनसे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे रोमन नंबर्स। फिर रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर्स में लिखना, रोमन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। 10 के बाद ये हमारे कुछ रोमन नंबर्स हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए हमने 11 को कैसे लिखा है। ये x जो हम लिखते हैं ये हमारा होता है 10 और 1 11। इसी तरह से 10 2 12, 10 3 13। इसी तरह से हमने यहाँ तक लिखे हैं। 20 में डबल 10 हो जाएंगे, x डबल x यानी 20। 30 में ट्रिपल x। 40 को हम XL लिखते हैं। 50 L, 60 LX, 70 L डबल x, 80 L ट्रिपल x। 90 हमारा XC हो जाता है और 100 हमारा C हो जाता है। तो ये हमारे कुछ रोमन नंबर्स हैं। इसके बाद के रोमन नंबर्स हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 100 को हम C लिखते हैं, तो 200 को डबल C, 300 को ट्रिपल C लिखते हैं। 500 हमारा होता है D। इसी तरह 500 में 100 ऐड कर देंगे, 500 और 100 यानी DC, तो वो क्या हो जाएगा 600 DC। इस तरह से 700, 800, 900 सब ऐसे ही लिखेंगे। फिर हमारा आएगा 1000 को हम बोलते हैं M। तो ये हमारे कुछ रोमन नंबर्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं हमारे रोमन नंबर्स में, तो पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। तो ये हमारा रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स के हमारे रूल्स हैं। A नंबर यानी हमारा पहला रूल है, अ न्यूमरल्स इज़ रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं वो सिर्फ 3 बार ही रिपीट होते हैं, एट मोस्ट एक्सेप्ट V, L एंड D। V, L एंड D को छोड़ के जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं वो 3 बार रिपीट होते हैं। जैसे मतलब 3 बार रिपीट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1, तो ये क्या है 2। यहाँ पे डबल x लिखा हुआ है तो ये 20। यहाँ पे 4 टाइम x दिया है, बट वो हमारे न्यूमरल्स जो हैं, हमारे रूल में कह रहा है कि वो सिर्फ 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये 4 टाइम्स है, तो इसको हम 40 नहीं बोल सकते। नॉट अलाउड रिटन एज XL। हम किस तरह से लिख सकते हैं XL। ये हमारा होता है 40। हम इस तरह से 40 को नहीं लिख सकते। यही हमारा फर्स्ट रूल है कि हम 3 बार
रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन अ नंबर इज़ रिपीटेड इन सक्सेशन दे आर एडेड, यानी कि अगर हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। व्हेन अ नंबर इज़ रिपीटेड, जब हमारे नंबर रिपीट होते रहेंगे तो वहाँ पे हमें उन्हें ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 1 1 1, तो ये 1 3 टाइम्स है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 1 + 1 = 3, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से x x x है, यानी ये 10 10 10, यानी 10 + 10 + 10 ऐड कर लेंगे। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड रूल है। थर्ड रूल देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड रूल है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू राइट ऑफ अ बिगर न्यूमरल, अगर हमारा कोई भी नंबर राइट साइड लिखा है, बिग नंबर की राइट साइड में लिखा है, देन इट्स एडेड टू द बिगर वन, तो हम इसे क्या करेंगे, बड़े नंबर में ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 एंड 1, तो 5 के राइट साइड में अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर स्मॉल है तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। v + 1, यानी 5 + 1 = 6। हमारा फोर्थ एंड लास्ट रूल है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट, यहाँ पर हमारा स्मॉलर न्यूमरल था राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में, तो क्या करेंगे, बिगर न्यूमरल देन इट सब्ट्रैक्ट, तब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर राइट साइड है तो ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर राइट साइड हमारा स्मॉल है तो, और अगर ऐड करेंगे, और अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा स्मॉल है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 1 and 10, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट किसने में करना है, फ्रॉम द बिगर वन, बड़े नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 10 - 1 = 9। और हम देखिए ऐसे ही 9 लिखते हैं ना रोमन नंबर्स में। तो ये हमारे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए। अब हम इनकी एक्सरसाइज ईजिली कर लेंगे, हमें इन रूल्स को ध्यान रखना है। ये हमारा है एक्सरसाइज 1, रोमन नंबर्स की हमारी पहली एक्सरसाइज क्या कह रही है, राइट द रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे हिंदू अरबिक नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें किस में करना है, रोमन नंबर्स में लिखना है। तो 9 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे 9, इसको क्या करेंगे हम, 10 - 1 = 9, ऐसे भी कर सकते हैं। और हमें 9 पता भी होना चाहिए, 10 20 तक तो हमें रोमन नंबर्स सिखा दिए जाते हैं हमारी 5th क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, यानी कि 3rd और 4th से हमारे रोमन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले हम पढ़ चुके होते हैं। तो 9 को हम कैसे लिख लेंगे, इस तरह से। तो हमारा 9 कैसे लिखेगा, रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, तो 9 हम कैसे लिखते हैं, I1 लिखते हैं, इसको I भी बोल सकते हैं, और X, ये हमारा हो गया क्या, 9। B नंबर है हमारा 13, B नंबर हमारा क्या है, 13, तो 13 को हम कैसे लिखते हैं, 13 हमारा होता है 10, तो 10 हो गया और +3, तो ये हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 18, सी नंबर हमारा है 18, तो 18 को हम कैसे लिखेंगे, 18 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 5 + 3, या 10 और 8 18, तो ये हमारा 18 हो गया। इसी तरह से हम और भी हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें हम इसी तरह से रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अब हम कुछ बड़ी डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 56, आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है हमारा 56, तो 56 को हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 56 हमारा 50 क्या होता है, आपको अभी मैंने पहले बताया था कि हम 50 को क्या लिखते हैं, मैंने पीछे ही आपको बताया कि हम 50 को L लिखते हैं। ये यहाँ पे हमने लिखा था कि हम 50 को L लिखते हैं, तो 50 हमारा हो गया L, और 6 हमारा क्या होता है, VI, तो 50 + 6 56। इसी तरह से हम ये एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हम रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या कह रही है, राइट द हिंदू अरबिक, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर फॉलोइंग, मतलब अब हमारे रोमन नंबर्स दिए हुए हैं और हमें हिंदू अरबिक में लिखना है,
तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं XIV। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है XIV। तो इसे हम न्यूमरल नंबर में कैसे लिखेंगे? तो x हमारा क्या होता है, x हमारा क्या होता है 10, IV क्या होता है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 10 + 4 14। अभी हमने रूल में क्या पढ़ा था कि जब हमारे बिगर नंबर के राइट साइड में स्मॉल नंबर होगा तो हम ऐड करते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा 10 + 4 14। ये हमारा क्या हो जाएगा 10 + 4, क्योंकि ये हमारा बिगर नंबर है और इसके राइट साइड में हमारे राइट साइड में स्मॉल नंबर दे रखा है, स्मॉल दे रखा है, तो हम ऐड करेंगे तो हमारा ये 14 हो जाएगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं, हमारा एक नंबर और दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है और इसे हमें लिखना है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। तो ये हमारा क्या है 10 10 10 10 + 10 + 10 यानी 30, और ये हमारा क्या दिया हुआ है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 35। तो इस तरह से हम इस रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें एक हमारा दिया हुआ है LXXXIV। L हमारा क्या होता है 50, ये हमारा नंबर दे रखा है, L को हम 50 बोलते हैं, 50 और ये है 10, तो ये 3 टाइम्स है यानी 30, तो ये 50 + 30 क्या हो जाएगा 80, और 80 और 4 तो ये हमारा हो जाएगा 84। इस तरह से हम इन्हें हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कि हमें रोमन नंबर्स यूज़ करके न्यूमरल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। यहाँ पे हमारी कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, हमने फर्स्ट एंड सेकंड आपको बताया है, अब हम थर्ड देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है न्यूमरल्स रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि हम न्यूमरल्स को रिपीट कर सकते हैं कितनी बार, 3 बार। मोस्ट एक्सेप्ट किन नंबर्स को छोड़ के, यानी किन न्यूमरल्स को छोड़ के, तो अभी मैंने आपको बताया था कि VLD को छोड़ के, तो यहाँ पे VLD आ जाएगा। न्यूमरल रिपीटेड ओनली 3 टाइम एट मोस्ट VLD। नेक्स्ट हमारा है व्हेन अ न्यूमरल इज डैश इन सक्सेशन दे आर एडेड। तो सेकेंड रूल हमने यही पढ़ा था कि हम नंबर को ऐड कब करते हैं, जब वो रिपीट होते हैं। तो रिपीट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिपीटेड। नेक्स्ट हमारा है व्हेन अ स्मॉल न्यूमरल इन रिटर्न टू द राइट टू अ बिगर न्यूमरल। जब हम स्मॉल नंबर जो हमारा है वो बिग नंबर के राइट साइड में लिखा होगा तो हम क्या करते हैं, देन इट इज़ एडेड। क्या करते हैं हम, ऐड। जब हमारा स्मॉल नंबर बिग नंबर के राइट साइड होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था रूल में, ये रूल हमने देखा था कि हमारा बिग नंबर है और उसके राइट साइड में स्मॉल नंबर है, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 बिगर न्यूमरल देन इट इज। देखिए अभी हमने 4 रूल्स पढ़े थे, एक रूल हमें और यहाँ पे मिल गया कि जब स्मॉल नंबर जो होता है वो वो किस प्लेस पे होता है, बिटवीन, यानी कि बीच में होता है 2 बड़े नंबर के, 2 बिगर नंबर, तब हम उसे क्या करते हैं, तब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किससे करते हैं, जो लार्जेस्ट न्यूमरल्स दिए रहते हैं, जो लार्ज राइट साइड में दिए रहते हैं हमारे। जैसे कि हम देख लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों साइड हमारे क्या है, बिगर नंबर है और इनके बिटवीन में हमारा स्मॉल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बिगर नंबर को ऐड कर लेंगे और स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20 - 1, तो ये हमारा हो जाएगा 19। तो ये हमारा क्या है 19। तो थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा था, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बिगर न्यूमरल देन इट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट राइट न्यूमरल्स। नेक्स्ट हमारा है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमारा ए नंबर दे रखा है, एक ये नंबर दे रखा है, इज ग्रेटर देन
एक्स आई एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आई। देखिए मैंने रूल में पढ़ाया था, मान लीजिए आपको न्यूमरल नहीं आते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या लिखा है, ये लिख दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया आई। हमें 10 तक तो पता है ना, तो ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है 10 है, और यहाँ पे ये हमारा 10 है और ये हमारा क्या है 1 है। हमें इन दो नंबर को कंपेयर करना है। तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब बिगर नंबर के राइट साइड में नंबर हो तो हम उसे क्या कर देते हैं ऐड। तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 11। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर लेफ्ट साइड में बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में न्यूमरल स्मॉल लिखा हो, कोई भी न्यूमरल लिखा हो, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यानी हम 10 में 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। और क्या कह रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन एक्स, ये पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर ये आएगा। नेक्स्ट है इन रोमन न्यूमरल्स 40 इज रिटन एज एक्स 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 एक्स। 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि न्यूमरल रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स और यहाँ पे रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है हिंदू अरबिक न्यूमरल XCVI इज रिटन एज 96। सो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। कैसे कि ये हमारा क्या है 10 है एंड C हमारा क्या है 100 है और ये हमारा VI यानी 6 है। तो हमने पढ़ा था कि ये लिखा हुआ है XCVI, ये नंबर लिखा हुआ है, इसको कह रहा है कि क्या ये 96 है, तो ये बिग नंबर है, इससे बड़ा नंबर है और इसके लेफ्ट साइड में ये छोटा नंबर दे रखा है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 100 में हमारा 10 क्या होगा माइनस हो जाएगा, 100 में 10 माइनस हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा। तो 100 में 10 माइनस करेंगे 90 प्लस 6 यानी 96 हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये बिग नंबर है और इसके राइट साइड में स्मॉल नंबर दे रखा है, सॉरी लेफ्ट साइड में स्मॉल नंबर दे रखा है, और जब लेफ्ट स्मॉल नंबर लेफ्ट में होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहा है इन रोमन न्यूमरल D इज यूज्ड फॉर 1000, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि D हमारा 1000 नहीं होता है, 1000 हमारा क्या होता है 1000 हमारा होता है M, तो ये हमारा फॉल्स है। फिर लास्ट है देयर इज नो नंबर फॉर 0 इन रोमन, सो लास्ट हमारा है देयर इज़ नो नंबर फॉर 0 इन रोमन न्यूमरल्स, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 0 के लिए हमारा रोमन न्यूमरल्स नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है यूजिंग रोमन न्यूमरल राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें इन्हें, ये हमारे हिंदू अरबिक नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें न्यूमरल फॉर्म में तो लिखना, सॉरी रोमन नंबर्स में तो लिखना है, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में करके। तो हम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है रोमन नंबर की। सो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर दे रखा है 25, तो 25 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में 20 + 5 लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 20 + 5, 20 में 5 ऐड करते हैं तभी तो हमारा 25 होता है। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 हमारा क्या होता है, हम इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 20 हमारा होता है 10 + 10, तो हम क्या कर सकते हैं 10 + 10 यानी 20 + 5, तो ये हमारा हो जाएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 हमारा रोमन में x होता है प्लस x + 5, तो ये इस तरह से हम इसे रोमन में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे और ये रोमन नंबर हमारा आ जाएगा इस तरह से। तो ये रोमन नंबर हमारा क्या हो गया 25, 25 के लिए हमारा रोमन नंबर हो गया। पहले हमने 20 को भी एक्सपेंड कर लिया, 10 + 10 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया +5 25। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं क्या है। सो हमारा नेक्स्ट नंबर है 18, ये हमारा बी नंबर है 18। तो 18 को हम कैसे लिखते हैं 18 हमारा होता है 10 + 8, 10 + 8, और थोड़ा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो 10 + 5 + 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10 को हम लिखते हैं x + 5 को हम लिखते हैं v, 3 होता है हमारा 3 × 1, इस तरह से मतलब हमारी लाइन होती है 3 स्टैंडिंग लाइन यानी 3 आई भी बोल सकते हैं इसे।
तो ये हमारा हो गया 10 5 यानी कि 15 + 3 तो ये हो जाएगा 18। तो ये XVIII ये हमारा क्या है 18 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या नंबर दिया हुआ है 56। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सी नंबर 56। तो 56 हमारा क्या होता है 50 + 6। 56 तो बहुत ईजी है, इसे हम 50 और 6 कर लेंगे। 50 + 6 तो हमारा क्या हो गया 56। और 50 को हम क्या लिखते हैं 50 को हम लिखते हैं L प्लस 6 को हम क्या लिखते हैं VI 5 और 1। ऐसे भी कर सकते हैं इसको 50 + 5 + 1 तो ये हमारा यही हो जाएगा 50 + 5 + 1 तो ये हो जाएगा LVI। ये हमारा हो जाएगा 56। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमारा ले लेते हैं 78। नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे डी नंबर में 78। तो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 78 को हम लिखते हैं 50 + 7 यानी 30 को भी हम किस में ब्रेक कर लेंगे 10 + 10 + 10 में कर सकते हैं। तो 10 + 10 सॉरी 20 30 बोल दिया सॉरी 20 होगा 50 + 20 + 8 प्लस इसको 8 कर लो या 5 + 3 कर लो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। हम इसे डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। तो 50 हमारा क्या होता है L 10 और 10 नेक्स्ट हमारा 5 और 3 तो ये हमारा हो जाएगा 78। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करके अपने न्यूमरल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के और उसे रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा ले लेते हैं हम 89। तो हम 89 देख लेते हैं। तो 80 हमारा ऐसे ही होगा हमारा 50 + 10 + 10 + 10 ये हमारा क्या हो गया 60 70 80 ये हमारा 80 हो गया। प्लस 9 भी कर सकते हैं या 5 + 4 कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिखते हैं क्योंकि हमने हमें 20 तक तो रोमन नंबर्स आते ही हैं। तो 50 को हम L + X + X + X + IX ये हमारा क्या होता है 9। तो ये हमारा रोमन नंबर में हम कैसे लिख लेंगे L 3 × X and IX तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा हो जाएगा 89। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्लास 5 का चैप्टर 1 रोमन नंबर्स। रोमन नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया, इसमें हमने रोमन नंबर्स पढ़े, हमारे जो रोमन नंबर्स के जो हमारे रूल्स थे वो देखें और हमने इसमें एक्सरसाइजेस देखी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।